अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। अमेरिकी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। अमेरिकी और चीनी सदूर ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन से तिजारत का ख्वाहां है, मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। ईरान और आमनाए हरमुज का मामला भी सरे फहरिस्त होगा। वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे मुतवक्के। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, अमेरिकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमेरिका चाहता है खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमेरिका और चीन ने इत्तफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आमनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इजराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इजराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। और इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाएगा। कराची का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत 43 से 46 डिग्री की महसूस की जाएगी। पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके नौशम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारखान में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर तौसीफ अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेजर तौसीफ अहमद और दीगर शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, मेजर तौसीफ और जवानों ने बहादुरी के साथ 7 ख्वारजियों को जहन्नुम वासिल किया। मेजर तौसीफ और दीगर शहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। हर शहीद हमारे सर का ताज है। कुवैत का खलीज फारिस में ईरानी कश्ती पर हमला, 4 ईरानी गिरफ्तार। ईरान का अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, इक़दाम खित्ते में कशीदगी और तनाव का बाइस है। ये तफरका डालने की वाज़ेह कोशिश है। इसाक डार और कवैती वज़ीर ख़ारजा में राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कवैती वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसाक डार की मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। अमेरिका ने 450 से ज़ायद नवादरात पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इस्लामाबाद म्यूजियम में इस हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। अमेरिकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर ने कहा, पाकिस्तान का तारीखी और नादिर विरसा अपने घर वापस आ गया। वापस किए गए नवादरात की मजमूई मालियत $2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद। पूरी कौम का शहीद लियाकत अली को सलाम। खुदकुश हमलावर को रोककर कीमती जिंदगियां बचाईं। लियाकत शहीद को सितारा शुजात से नवाजा गया। लियाकत शहीद का अवार्ड वालिदा ने वसूल किया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात की तकसीम। कई शहदा को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़। इरफान सदीकी मरहूम के लिए भी निशान इम्तियाज़। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। मुशीर निजकारी, मोहम्मद अली और कोपहमा शहरोज काशिफ को हिलाल इम्तियाज़ मिला।
जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान हुकूमत को वार्निंग का बयान। कहा, काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ काबुल से बैठकर जंग लड़ी जा रही है। काबुल हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। पाकिस्तान ने कहा, कई बार अफगानिस्तान से गुफ्तगू की। कतर, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से तफ्तीश का दायरा वसी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमा के भाई शौकत की तलाश। शौकत के खिलाफ थाना बोट बेसन में मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है। दौरान तफ्तीश मुलजिमा के हैरत अंगेज इंकशाफात। कहा, राइडर सुनसान मकाम पर किसी पत्थर के नीचे मनशियात रखता और फिर खरीदार को फोन करके जगह के बारे में बताया जाता। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी कानून की छुरी तले आ गई। पुलिस को अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया। कराची पुलिस चीफ ने केस का इंक्वायरी अफसर भी तब्दील कर दिया। डीआईजी वेस्ट इरफान अली बलोच इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। पिंकी को विफाकी इदारे के हवाले किए जाने का इम्कान। पिंकी एक और मुश्किल में फंस गई। मुलजिमा नशई के कत्ल के मुकदमे में नामजद निकली। पुलिस अब मुनशियात फरोशा पिंकी के खिलाफ कत्ल की तफ्तीश भी करेगा। एफआईआर के मुताबिक लियारी बगदादी में 7 मई को नामालूम नशई की लाश मिली थी। 9 मई को दर्ज कत्ल के मुकदमे में झोल है। लाश मिलने की तारीख में तजाद सामने आया। मुझे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा, जाननशीन ही तमाम मामलात चलाएगा। कोकीन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल जाननशीन मुकर्रर कर दिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को भी पेशगी आगाह कर दिया था। पंजाब में मजदूरों की रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। मरीम नवाज ने मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा, महंगाई के दौर में अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। आपको अपना घर मुबारक हो। जिन्हें घर मिले उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ट्रंप का गोल्डन डोम मंसूबा, अमेरिका को खरबों डॉलर्स में पड़ने का इम्कान। गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निजाम की लागत से मुतालिक नई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। ट्रंप ने गुज़श्ता बरस मंसूबे की लागत 175 अरब डॉलर्स बताई थी। ताहम अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि असल अखराजात इससे कहीं ज्यादा होंगे। कुर्बानी के जानवरों की मंडियां खुल गईं। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां फाल। मुस्तकिल मंडी शाहपुर कांजरा और 5 आरजी मंडियां कायम की गईं। एलडीए सिटी, वागा, सगिया में मंडियां कायम। रायवंड बरकी रोड पर भी कुर्बानी के जानवर सेल होंगे। तमाम मंडियों में टेंट, बैतुल खला, लाइटिंग और साफ पानी की मुफ्त फराहमी।